साल है 2025 और दुनिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की लंबी कॉम्प्लेक्स परछाई के नीचे जी रही है। एक ऐसी हकीकत जिसे इंडिया ने कई डेकेड्स पहले अपनाया था। हालांकि इस जर्नी की शुरुआत मिलिट्री एग्रेशन से नहीं हुई थी, बल्कि साइंटिफिक क्यूरोसिटी और पोस्ट कॉलोनियल सेल्फ रिलायंस से हुई थी। लेट 1940s में जब एक नया इंडिपेंडेंट इंडिया ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह तलाश रहा था, तब हिरोशिमा और नागासाकी की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी। एटम की डिस्ट्रक्टिव पावर अनडिनायबल थी, लेकिन पीसफुल प्रोग्रेस के लिए उसकी पोटेंशियल भी उतनी ही थी। डॉक्टर होमी जे भाभा जैसे विजनरी, जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी के कॉज को सपोर्ट किया, वह समझते थे कि एटम को मास्टर करना सिर्फ वेपन्स के बारे में नहीं था। यह एक डेवलपिंग नेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन के लिए आइसोटॉप्स और ग्लोबल साइंस की हाई टेबल पर एक सीट का सवाल भी था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश किया गया। भाभा इसके पहले चेयरमैन। यह एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था। 1960s एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था, जहां एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक परस्यूट टेंजिबल स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स से इंटरसेक्ट हुआ। डेकेड की शुरुआत होप से हुई, लेकिन जल्दी कॉन्फ्लिक्ट से भर गई। 1962 के चीन भारत युद्ध की निर्णायक हार ने परपेचुअल पीस का इल्यूजन तोड़ दिया और अनप्रिपेयर्डनेस उजागर की। अक्टूबर 1964 चीन का पहला न्यूक्लियर टेस्ट, पूरे एशिया में शॉक वेव्स। अचानक बॉर्डर पर न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरी, स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बदल गया। डिबेट तेज हुई, क्या नेशन नॉन न्यूक्लियर रह सकता था? एक्सटर्नल प्रेशर ने बार्क्स और दूसरी फैसिलिटीज में काम तेज किया। होमी सेठना, राजा रमन्ना, फोकस और शार्प हुआ। थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल में ट्रांसलेट हुआ। प्लूटोनियम सेपरेशन की कॉम्प्लेक्स चुनौतियां, न्यूक्लियर डिवाइस के लिए क्रिटिकल स्टेप, सीरस पीसफुल रिसर्च से प्लूटोनियम प्रोडक्शन तक, इंडिजीनस कैपेसिटी, ब्रिक बाय ब्रिक, ताकि इंडिया फॉरेन पावर्स पर डिपेंडेंट न रहे। 1966 में भाभा की अनटाइमली डेथ सिग्निफिकेंट ब्लो, पर मोमेंटम इरिवर्सिबल रहा। प्रोग्राम ज्यादा अर्जेंसी और सीक्रेसी के साथ चला। इंदिरा गांधी के अंडर स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, पब्लिकली डिसआर्मामेंट चैंपियन, पर 1968 एनपीटी से इनकार। डिस्क्रिमिनेटरी, न्यूक्लियर अपार्थीड। डेकेड के एंड तक प्लूटोनियम बेस्ड फिशन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई एक्सप्लोसिव लेंस और ट्रिगर, सभी कंपोनेंट्स तैयार। अब सवाल कब और क्यों, पॉलिटिकल फैसला बाकी। अर्ली 1970s 1971 का बांग्लादेश युद्ध, इंडिया की मिलिट्री जीत, पर स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन उजागर। यूएसएस एंटरप्राइज बे ऑफ बंगाल, नई दिल्ली ने इसे न्यूक्लियर कोर्शन माना। लीडरशिप में विश्वास गहरा हुआ, बिना डेमो ऑटोनॉमी असंभव। इंदिरा गांधी ने फाइनल गो अहेड दिया। कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा, नाम की आयरनी। 18 मई 1974 पोखरण में डिटोनेशन, ग्रेनी क्रेटर इमेजरी टेस्ट सफल, अनुमानित 8 से 12 किलोटन। खबर ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। इंडिया ने न्यूक्लियर क्लब में एंट्री की। राजा रमन्ना, होमी सेठना, पी के अयंगर, ऑफिशियली इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया। माइनिंग, अर्थ मूविंग जैसे सिविलियन एप्लीकेशंस, पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे बहाना माना। नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम को डायरेक्ट चैलेंज। परिणाम सैंक्शंस और 1975 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन। एक्सपोर्ट कंट्रोल, मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी पर। इंडिया ग्लोबल न्यूक्लियर मेनस्ट्रीम से अलग। कोन ऑपरेशन रुका, सप्लाई कट गई। टेस्ट ने साइंटिफिक प्रोग्रेस और नेशनल प्राइड दिखाया, पर टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन, इंटरनेशनल सेंसर और इकोनॉमिक पेनाल्टीज भी साथ आईं। स्माइलिंग बुद्धा ने इंडिया को कैपेबिलिटी दी, पर इसकी कीमत अलग थलग पड़ना था। 1974 के बाद स्ट्रैटेजिक पेशेंस और शांत कंसोलिडेशन का लंबा कॉम्प्लिकेटेड पीरियड। सैंक्शंस ने इंडिजिनस ड्राइव को बढ़ावा दिया। एडवांस्ड रिएक्टर पार्ट्स से लेकर सोफिस्टिकेटेड मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स तक, सब कुछ घर पर। यह इनोवेशन धीमा और कठिन था, पर लॉन्ग रन में इनवैल्यूएबल। डोमेस्टिक कंसेंसस कठिन, कुछ सरकारें कम उत्साहित, कभी-कभी प्रोग्राम बैकबर्नर पर। इंडिया एक थ्रेशोल्ड स्टेट रहा, बनाने की क्षमता थी, पर वेपनाइज नहीं किया। जियोपॉलिटिक्स विकसित हुआ। रिपोर्ट्स ने दिखाया कि पाकिस्तान
गुप्त सपोर्ट के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा था। सोवियत अफगान वॉर ने उसे फ्रंटलाइन स्टेट बनाया। न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर अक्सर आंख मूंदी गई। यह इंडिया के लिए गंभीर सिक्योरिटी दुविधा थी। 3 युद्धों का इतिहास, थ्रेशोल्ड पर रहना अस्थिर, लेट 1980s अर्ली 1990s, चुपचाप वेपनाइजेशन डिजाइन्स और डिलीवरी सिस्टम्स पर काम फिर शुरू। इंदिरा, फिर राजीव, अब्दुल कलाम के नेतृत्व में IGMDP, पृथ्वी, अग्नि संभावित डिलीवरी व्हीकल्स, आगे के टेस्ट प्लान किए गए। सबसे प्रमुख 1985 पर अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स ने भांप लिया। भारी डिप्लोमेटिक प्रेशर में इंडिया पीछे हट गया। अब निर्णायक अंत समीप था। पोखरण 2 शक्ति टेस्ट्स, जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। मार्च 1968, नई सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी, एम्बिग्विटी नहीं चलेगी। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट खराब, NPT CTBT दबाव, अब या कभी। टेस्ट करने का फैसला, ऑपरेशन एक मास्टरपीस ऑफ डिसेप्शन, कोड नेम ऑपरेशन शक्ति। टीम, साइंटिस्ट्स, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, पाक और DRDO, अक्सर आर्मी की वर्दी में। भारी उपकरण सिर्फ रात में मूव। नेतृत्व डॉ. R. चिदंबरम, डॉ. APJ अब्दुल कलाम, डॉ. अनिल काकोडकर। पोखरण के बाद ऐतिहासिक क्षण, 11 मई, 3 अंडरग्राउंड टेस्ट, शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, हाइड्रोजन बम और स्टैंडर्ड फिशन डिवाइस। 13 मई, 2 और सब किलोटन, कुल 5 डिटोनेशन 48 घंटों में। शक्ति सिटी बस्टर से लेकर छोटे टैक्टिकल तक वाजपेयी ने डिक्लेयर किया। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, दुनिया, निंदा और सैंक्शंस, US, जापान, अन्य। 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने जवाबी टेस्ट किया। इंडिया ने स्थिति बनाए रखी। एक स्पष्ट मिलिट्री घोषणा, रिश्ते और समीकरण बदल गए। द आर्किटेक्ट्स ऑफ पावर, लोग, उद्देश्य और दबाव। जवाहरलाल नेहरू, पीसफुल इंसान होकर भी भाभा को सशक्त करने की दूरदर्शिता। इंदिरा गांधी, 1974 के टेस्ट को अधिकृत कर इंटरनेशनल बैकलैश स्वीकार। वाजपेयी, 1968 में थ्रेशोल्ड से डिक्लेयर्ड पावर तक। मानना था ओवर्ट कैपेबिलिटी, कोवर्ट एम्बिग्विटी से ज्यादा स्टेबलाइजिंग। भारी बाहरी दबाव के बावजूद डॉ. भाभा, विजनरी फाउंडर, डॉ. राजा रमन्ना, 1974 के मास्टर इंप्लीमेंटर, 1968 में डॉ. चिदंबरम, डॉ. कलाम, डॉ. काकोडकर और हजारों अनजाने टेक्नीशियंस, सच्चे बिल्डर्स। प्राथमिक उद्देश्य, नेशनल सिक्योरिटी। 1960s में चीन का खतरा, बाद में पाकिस्तान का गुप्त प्रोग्राम। 2 फ्रंट चैलेंज, इग्नोर असंभव। लक्ष्य, क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंट, आक्रामक प्रोजेक्शन नहीं। अस्वीकार्य नुकसान की क्षमता, बड़े संघर्ष को रोकना। स्थापित पावर्स, NPT, NSG, टेक डिनायल रिजीम्स और डिप्लोमेटिक कॉर्शन, क्लब से बाहर रखने के टूल्स। 1995 में अमेरिकी दबाव से नियोजित टेस्ट रद्द। 1998 अवहेलना की घोषणा, सॉवरेनिटी का असर्शन। टेक्निकल चुनौतियां और जियोपॉलिटिकल दबाव, दोनों को संतुलित कर जो हासिल हुआ वह और भी उल्लेखनीय है। लेगेसी ऑफ प्रेजेंट डे, न्यूक्लियर ऑर्डर में इंडिया की जगह। 1998 के टेस्ट की लेगेसी कॉम्प्लेक्स है। पहले डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और इकोनॉमिक सैंक्शंस, फिर वाजपेयी सरकार का आउटरीच, धीरे धीरे स्वीकार्यता। 2008 इंडो US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, आइसोलेशन समाप्त, इंटरनेशनल न्यूक्लियर कॉमर्स में वापसी, NPT न होते हुए भी डी फैक्टो वैधता। आज 2 कोर टेनेट्स, क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस और नो फर्स्ट यूज, NFU डॉक्ट्रिन का कॉर्नरस्टोन। सिर्फ न्यूक्लियर अटैक का जवाब, डिटेरेंट, लैंड, एयर, सी, ट्रायड, रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी की सर्वाइवेबिलिटी सुनिश्चित। ओवरट न्यूक्लियराइजेशन ने नेशनल आइडेंटिटी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बदली, पर न्यूक्लियर वेपन्स के साथ भारी जिम्मेदारियां, कमांड एंड कंट्रोल और सेफ्टी मैकेनिज्म अनिवार्य। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल, हालांकि अघोषित, न्यूक्लियर स्टेट, डिफेंसिव पोस्चर और डिसआर्मामेंट लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध, पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं। पोखरण की कहानी, सुरक्षा और आत्मनिर्णय की खोज, साइंटिफिक इंजेन्युइटी, पॉलिटिकल करेज और स्ट्रैटेजिक पेशेंस का संगम। होमी भाभा के शुरुआती सपनों से 1978 की बोल्ड घोषणा तक, आज इंडिया ग्लोबल ऑर्डर में अपना स्थान जिम्मेदारी से निभा रहा है।